तो आज हम आए हैं इनसाइट इंस्टीट्यूट में और हर बार की तरह इस बार भी इनसाइट इंस्टीट्यूट से 2 ऑल इंडिया रैंकर्स निकले हैं, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट। तो चलिए उनसे मिलते हैं और उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। Okay, so Anisha, how are you? I'm good. Okay, so finally after 14 long years, अहमदाबाद से कोई ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आया है, वो भी सीएस की एग्जाम में। सो वो फीलिंग कैसी लग रही है? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ओवरवेलमिंग फील हो रहा है। अभी बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में, रेडियोज में, दूरदर्शन पे आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो वो जो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग है उसमें कैसा मजा आ रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सारे पेरेंट्स और सारी फैमिली प्राउड हो रही है। आपने सीएस क्यों चुना? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा लॉ की फील्ड में पहले से इंटरेस्ट था, तो जब मैंने 12th कंप्लीट किया, इसके लिए एक्सप्लोर किया, तो मुझे लगा कि हाँ सीएस में जाने में मेरा इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने सीएस लिया। और जब उसकी अपॉर्चुनिटीज़ पता चली कि सीएस में ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्लस आई कैन गो फॉर फर्म और आई कैन गो फॉर जॉब, तो लगा कि हाँ आई कैन परस्यू दिस और अच्छी अपॉर्चुनिटीज। सो जब आपने सीएस करने का डिसीजन लिया तो आई एम श्योर आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस रहे होंगे, डाउट्स रहे होंगे, खुद से पढ़ूँ या इंस्टीट्यूट के थ्रू मैं ये पूरी कोचिंग लूँ। और इंस्टीट्यूट जब आपने डिसाइड किया तो उसके लिए क्या आपने एक्सप्लोर किया और कैसे आपने डिसाइड किया इनसाइट के साथ करने का? मैंने काफ़ी इंस्टीट्यूट्स एक्सप्लोर किए थे अहमदाबाद में, बट मैंने हर जगह यही नोटिस किया कि वो सिर्फ और सिर्फ सीएस पे स्पेशल फोकस नहीं कर रहे थे, उनके साथ काफ़ी कोर्सेज पे ध्यान दे रहे थे, जो मुझे सही नहीं लगा। इसलिए जबकि इनसाइट सिर्फ और सिर्फ स्पेशली फोकस करता है सीएस पे और यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, इसलिए मैंने इनसाइट चूज़ किया। आपने कैसे स्ट्रैटेजाइज किया, कैसे प्रिपेयर किया? सच तो मेरी कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी हर सब्जेक्ट के लिए, बट लाइक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो थे उसके लिए मैंने एंड में पास पेपर्स ज़्यादा सॉल्व किए थे। पास पेपर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था और उससे प्रैक्टिस भी हुई थी। देन जैसे कंपनी लॉ सब्जेक्ट है तो उसका तो यहाँ पे डेली राइटिंग प्रैक्टिस होता था, आंसर्स का, केस स्टडीज़ का, तो उन सब चीज़ों ने मैं डेली बेसिस पे करती रही थी और उसी चीज़ को स्ट्रेटेजी माना था, वो फॉलो करती रही। ओके, सो ऐसी कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी नहीं थी जो आपके लिए काम कर रहा था, यू जस्ट वेंट विद द फ्लो, राइट? कोई सपोज सोच रहा है कि मैं खुद से ही कर लूँ, तो आपको क्या लगता है कोचिंग का उसमें क्या रोल रहा है? कर सकते हैं, बट जितना इंस्टीट्यूट या कोचिंग हेल्प करता है उन चीज़ों में, जैसे नोट्स प्रोवाइड करना, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करना, यहाँ की प्रॉपर गाइडेंस मिलना फैकल्टी से, वो सेल्फ स्टडी में नहीं हो सकता है। अगर सीएस के लिए कोचिंग करने का आपको क्या लगता है, व्हाट वर द बेनिफिट्स जो आपको लगता है कि आपको ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट लाने में हेल्प हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ के नोट्स बहुत ज़्यादा कंपाइल्ड और शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, क्योंकि हमारे मॉड्यूल्स अराउंड 800 to 1000 पेजेस के होते हैं, जबकि यहाँ के नोट्स स्पेशली मीनाक्षी मैम, सौमिल सर खुद बनाते हैं, तो वो एकदम शॉर्ट फॉर्म में इजी रिवीजन बेसिस के लिए होते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। प्लस यहाँ की प्रीलिम सीरीज़, टेस्ट सीरीज़, उन सब चीज़ों ने मेरा राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया, जिसकी वजह से स्पीड भी बढ़ी और अच्छे से पेपर लिख पाई। बहुत से लोगों के मन में ना ये क्वेश्चन आता है कि यार मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, और स्पेशली जो लोग गुजराती मीडियम से होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि उनसे ये कोर्स होगा नहीं होगा, एग्ज़ाम क्रैक होगी या नहीं। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट थी 12th स्टैंडर्ड तक, मेरे इतना ज़्यादा रैंक कभी नहीं आया था। जब मैंने सीएस ज्वाइन किया तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सीरियस हो गई इस चीज़ के लिए। देन यहाँ का प्रॉपर गाइडेंस, जैसे यहाँ पे डेली राइटिंग प्रैक्टिस होती थी, जिसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, जिससे मेरी राइटिंग स्पीड इम्प्रूव हुई, पेपर प्रेजेंटेशन इम्प्रूव हुआ, इसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। देन सिलेबस फास्ट है आई नो, लेकिन प्रॉपर रिविजन्स करेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे, नोट्स जो कि हमें तो यहाँ से ही मिलते थे, तो उन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा इजीली मैनेज कर सके हम उस चीज़ को। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कॉलर्स या टॉपर्स ही ये कोर्स कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, सिर्फ प्रॉपर गाइडेंस और स्मार्ट वर्क होना चाहिए। ओके, हमने ना इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि भाई आप ऑल इंडिया रैंक 1 से क्या पूछना चाहेंगे, तो मेजॉरिटी लोगों का ये क्वेश्चन था कि आप कितने घंटे पढ़ते थे, आपका रूटीन कैसा था और आपकी सोशल लाइफ कैसी थी? तो जब मैंने इनसाइट ज्वाइन किया था फॉर एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे कोचिंग रहती थी 6 to 7 आवर्स। तो यहाँ पे न्यू टॉपिक सिखाते थे और मैं घर जाके उसका सेल्फ स्टडी करती थी अराउंड 3 to 4 आवर्स, उन्हीं चीज़ों का रिवीजन या टेस्ट के लिए प्रिपेयर।
देन एंडिंग के डेज में यहाँ पे उन्होंने बुलाना स्टार्ट कर दिया था 7 to 8 आवर्स प्रोबेबली, और सेल्फ स्टडी भी रहता था। एंड में बढ़ गया था मेरा अराउंड 5-6 आवर्स घर पे भी हो जाता था, तो एंड में मिला के काफ़ी ज़्यादा 18-19 आवर्स हो जाता था। सो आप लास्ट तक यहाँ पे इंस्टीट्यूट पे आते थे, राइट? जी। एंड इट इज़ नॉट वेरी कॉमन एक्चुअली, तो व्हाट डू यू थिंक इट हेल्प्ड? और मतलब काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में ऐसा होता है कि एंड तक नहीं बुला देते हैं, छोड़ देते हैं अराउंड 1-2 मंथ्स पहले, लेकिन यहाँ पे हमको एटलीस्ट 15 डेज़ पहले तक एग्ज़ाम के बुलाया था, क्योंकि वो मुझे तो बहुत ज़्यादा हेल्प किया, क्योंकि घर पे हर किसी से पढ़ाई नहीं होती और यहाँ हमें वो फोकस्ड बनाए रखा उन्होंने, टेस्ट होती रही एंड तक, उन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। ओके, सो अनीशा, आपने इतने घंटे आप एक दिन में पढ़ते थे, व्हाट वुड यू से वुड बी लाइक द 5 स्टेप्स टू सक्सेस? फर्स्ट ऑफ ऑल पैशन होना चाहिए। अगर आप सीएस के लिए पैशनेट हो तो ही आप कर सकते हो, विदाउट पैशन आप कुछ भी परस्यू नहीं कर सकते, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो पैशन इज द नंबर 1 थिंग। ओके। सेकेंड, राइट इंस्टीट्यूट होना चाहिए। जैसे मैंने इनसाइट चूज़ किया तो यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस मुझे मिल रही थी, नोट्स प्रॉपर थे, प्रीलिम सीरीज थी, तो इन सब चीज़ों ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। राइट, आई गेस एक इंस्टीट्यूट से आपको एक क्लैरिटी मिल रही होगी कि भाई ओके व्हाट इज द वे दैट यू शुड गो, दैट वुड बी हेल्पफुल। नेक्स्ट, देन थर्ड, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, क्योंकि कंसिस्टेंट रहोगे तो ही अपना गोल अचीव कर पाओगे, विदाउट कंसिस्टेंसी कुछ भी पॉसिबल नहीं है। देन फोर्थ, डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल रखो, फूड हेल्दी खाओ और गैदरिंग्स कम करो, अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम रखो, तो ही ये गोल अचीव कर पाओगे। राइट, या आई गेस अगर हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा तो हम एग्जाम के टाइम पे भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। एंड फिफ्थ, सेल्फ डाउट मत रखो, फियरलेस रहो, क्योंकि सेल्फ डाउट होने से सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होगी और कुछ नहीं। और जब आप एग्जाम देने बैठे थे तो हाउ नर्वस वर यू, और आपने उसको कैसे हैंडल किया था? बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बहुत ज़्यादा डाउट था खुद पे कि नहीं होगा, लेकिन फिर सब ने मोटिवेट किया कि इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स दो। इतने सारे सब्जेक्ट्स है, इतना वास्ट सिलेबस है, वी नो दैट फॉर यू नेक्स्ट इज CS प्रोफेशनल, एंड व्हाट डू यू थिंक, ये ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट लाने का प्रेशर अब उस पर और ज़्यादा बिल्ड हो रहा है? व्हाट आर यू फीलिंग? प्रेशर तो है, बट आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट। AIR आया तो अच्छा, बाकी आई विल गिव माई बेस्ट। आई एम श्योर आप ऑल इंडिया रैंक तो ज़रूर ले आओगे, एंड आई होप कि वापस से आप ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट लेके आओ। एंड बेस्ट ऑफ लक अनीशा, एंड वी विश you lots and lots of success for your future. Thank you. Thank you.